तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान करने वाली निपुण शर्मा का सर तन से जुदा करने का बयान देने वाले मौलाना को पुलिस ने किया गिरफ्तार। वही आपको बताएंगे दोस्तों कि बरेली में सावन में मीट की दुकानें बंद कराने गए भाजपा नेता की मुसलमानों ने की जमकर पिटाई। तो योगी ने बरेली में मीट की दुकानों पर चलवा दिया बुलडोजर, मुसलमानों को उत्तर प्रदेश में बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि तेलंगाना से विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के लिए आई बुरी खबर। तेलंगाना में आज हुए चुनाव तो बुरी तरह से हारेगी भाजपा, टीआरएस की तेलंगाना में फिर से बननी है सरकार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि आजम खान के खिलाफ भैंस बकरा चोरी के मुकदमे में नहीं हो सकी सुनवाई, अदालत नहीं पहुंच सके गवाह। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कुतुब मीनार स्थित मस्जिद में नमाज पढ़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक को और आगे बढ़ाया। केंद्र की मोदी सरकार और एएसआई ने मांगी थी और इजाज़त। वही आपको बताएंगे दोस्तों कि कमलनाथ ने बीजेपी पर लगाया आरोप, कहा राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग के लिए बड़ी रकम दे रही है बीजेपी। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो निपुण शर्मा का सर से तन जुदा करने का बयान देने वाले मौलाना गौहर चिश्ती को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चलिए दोस्तों आपको बता दें कि निपुण शर्मा के लिए सर तन से जुदा जैसा बयान देने वाले गौहर चिश्ती मौलाना हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पिछले महीने 17 जून को गौहर चिश्ती ने अजमेर की दरगाह के बाहर से निपुण शर्मा का सर तन से जुदा करने का नारा दिया था। उस समय उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, लेकिन अब पुलिस ने हैदराबाद से उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी मिली है कि अजमेर की पुलिस की लंबे समय से गौहर चिश्ती की तलाश में जुटी थी। जब इनपुट मिला कि वो हैदराबाद में छिपे हुए हैं तो पुलिस की एक टीम तुरंत उन्हें गिरफ्तार करने के लिए निकल पड़ी। अभी के लिए गौहर को डिटेन कर लिया गया है और उन्हें अजमेर लाया जा रहा है। बताया गया है कि 17 जून को भड़काऊ नारा लगाने वाले गौहर चिश्ती की तलाश के लिए पुलिस ने 7 टीमें बनाई थी। मुकदमा दर्ज होने के बाद से वो परिवार समेत पूरे परिवार से फरार थे। लेकिन आपको बता दें कि निपुण शर्मा जिसने पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी की थी उसको पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, और जिन लोगों ने उसे धमकी दी जो है अब उनको गिरफ्तार पुलिस करी। तो किस तरह से उल्टी नैया देश में बह रही है, आपकी राय इस खबर पे हमें कमेंट में जरूर बताएं, और निपुण शर्मा की गिरफ्तारी होनी चाहिए या नहीं वो भी हमें कमेंट में बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी के बरेली में सावन में मीट की दुकानें बीजेपी नेताओं ने जबरदस्ती कराई बंद। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बरेली में सावन से पहले मीट की दुकानों को हटाने को लेकर विवाद हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी के विधायक सावन माह शुरू होने से पहले ही मुसलमानों की मीट की दुकानें बंद कराने के लिए पहुंचे और उनको धमकी दी कि आप मीट की दुकानें बंद कर लें, अगर आपने मीट की दुकानों को बंद नहीं किया तो हम आपकी दुकान पर बुलडोजर चलवा देंगे। लेकिन आपको बता दें कि मुसलमानों ने मीट की दुकानें बंद करने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उन मुसलमानों की दुकानों पर बुलडोजर चलाने का ऐलान कर दिया। जैसे ही बुलडोजर लेकर प्रशासन पहुंचा तो जिन मुसलमानों की ये मीट की दुकानें थीं उन्होंने मना किया और पथराव किया, जिसके बाद पुलिस और बीजेपी नेता सहित मुसलमानों में हिंसक झड़प हो गई। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से प्रशासन का साथ लेकर बीजेपी के नेता गुंडागर्दी कर रहे हैं और मुसलमानों को लगातार परेशान किया जा रहा है। आपकी क्या राय इस खबर पे हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तेलंगाना में बीजेपी के लिए आई बुरी खबर। तेलंगाना में आज हुए चुनाव तो बुरी तरह से हारेगी भाजपा। यह दोस्तों आपको बता दें कि तेलंगाना में अपना जनाधार मजबूत करने के लिए बीजेपी ने काफ़ी जोर लगा रखा है। यही वजह है कि अभी ममता बनर्जी के बाद अगर केंद्र में सत्ताधारी बीजेपी से हमेशा दो हाथ करने के लिए सबसे ज़्यादा उतावले दिखें तो वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ही हैं। दरअसल आपको बता दें कि अब तेलंगाना में विधानसभा चुनाव का सर्वे जारी हुआ है। इस सर्वे ने बीजेपी की नींद हराम कर दी और बीजेपी को तेलंगाना से बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल आपको बता दें कि तेलंगाना में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आज जो सर्वे जारी हुआ है उसमें खुलासा हुआ है कि अगर आज तेलंगाना में विधानसभा के चुनाव हो तो बीजेपी यहां पर बुरी तरह से चुनाव हार रही है और टीआरएस यहां पर सरकार बना रही है। दरअसल आपको बता दें कि 119 सीटों वाली तेलंगाना विधानसभा में मात्र बीजेपी को 30% ही वोट प्राप्त हो रहे हैं, जबकि दोस्तों 46% वोट टीआरएस को मिल रहे हैं और यहाँ पर पूर्ण बहुमत की सरकार टीआरएस की बन रही है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भाजपा जोर तो यहाँ पर बहुत लगा रही है, दंगे कराना भी चाहती है, लेकिन यहाँ पर फिर भी उन्हें वोट मिलते हुए दिखाई नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आजम खान के खिलाफ भैंस बकरी चोरी के मुकदमे में नहीं हो सकी सुनवाई, अदालत नहीं पहुंचे गवाह। जब दोस्तों आपको बता दें कि रामपुर शहर विधायक आजम खान के खिलाफ यतीम खाना प्रकरण के मुकदमे में गुरुवार को गवाह न आने से सुनवाई टल गई। अदालत में अब 19 जुलाई को सुनवाई इस मामले की होगी। विधायक के खिलाफ शहर कोतवाली में वर्ष 2019 में 12 मुकदमे दर्ज हुए थे। इन मुकदमों में आरोपी की आजम खान के इशारे पर यतीम खाना बस्ती में रह रहे लोगों के साथ मारपीट लूटपाट की गई थी।
बुलडोजर चलाकर उनके घरों को ध्वस्त कर दिया गया था। इन्हीं मामलों में ही आजम खां पर भैंस चोरी, बकरी चोरी जैसे आरोप भी लगाए गए थे। इन मुकदमों में उनके अलावा सेवानिवृत्त सीओ आले हसन सपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल और इस्लाम ठेकेदार भी आरोपित है। इस सभी मामलों में आजम खान की अर्जी मंजूर हो गई है और वह जेल से बाहर है, लेकिन अब लगातार उनको जेल जो है माफ़ कीजिएगा कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कुतुब मीनार में स्थित मस्जिद में नमाज पढ़ने पर रोक का मामला, हाई कोर्ट ने केंद्र की मोदी और ASI को दिया और समय। यह दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कुतुब मीनार परिसर के पूर्वी गेट स्थित मुगल मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोके जाने के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर जवाब देने के लिए केंद्र की मोदी और ASI को और समय दे दिया है। जस्टिस मनोज कुमार औरी की बेंच ने 25 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 25 जुलाई को होगी। कुतुब मीनार परिसर के पूर्वी गेट पर स्थित मुगल मस्जिद की प्रबंधन कमेटी ने याचिका दायर की। याचिकाकर्ता की ओर से वकील सुफियान सिद्दीक ने कहा कि मुगल मस्जिद एक नोटिफाइड वक्फ संपत्ति है और ASI अधिकारियों ने मई से वहां नमाज पढ़ने से मना कर दिया। मुगल मस्जिद मुकब्बल उल इस्लाम से अलग मस्जिद है और वहां संरक्षित मस्जिद नहीं है। इस मस्जिद में इसके पहले नमाज पढ़ने में कभी नहीं रोका गया था, लेकिन अब ASI ने जब जांच की तो यहाँ पर मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोक दिया गया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कमलनाथ ने बीजेपी पर लगाया आरोप, कहा राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग के लिए बड़ी रकम दे रही है भाजपा। जय दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने गुरुवार को बीजेपी पर आरोप लगाया कि राजकीय सत्तारूढ़ बीजेपी 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में अपने उम्मीदवार को वोट देने के लिए बड़ी रकम की पेशकश कर उनकी पार्टी के विधायकों को लुभाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने विपक्षी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के साथ एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के एक विधायक ने उन्हें पैसे के बदले में NDA उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट देने के लिए फोन आने की सूचना दी। नाथ ने हालांकि आश्वासन दिया कि कांग्रेस के सभी विधायक सिन्हा को वोट देंगे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक संबंधित विधायक पूर्व मंत्री और प्रमुख आदिवासी विधायक हैं। कांग्रेस सूत्रों ने IANS को बताया कि कम से कम 3 गैर बीजेपी विधायकों को क्रॉस वोटिंग के लिए पैसे की पेशकश की गई है। नाथ ने कहा कि वे बीजेपी से पहले ही हमारे लोगों को जनपद और जिला पंचायत चुनाव में डाल रहे हैं और लालच दे रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में भी उनको नहीं बख्शा और पैसे की डिमांड बढ़ा रहे थे। बड़ी अपडेट आई। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो संजय राउत का बड़ा बयान, कहा अभी कोई सरकार नहीं है, जब बारिश कहर बरपा रही है तब राज्यपाल कहाँ है। जय दोस्तों आपको बता दें कि शिवसेना नेता संजय राउत ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि महाराष्ट्र में फिलहाल कोई सरकार अस्तित्व में नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार अवैध है। उन्होंने सवाल किया है कि राज्य में जब बारिश कहर बरपा रही है तो राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी कहाँ हैं। बता दें कि यहाँ संवाददाताओं से बात करते हुए रावत ने कहा कि राज्य के कई हिस्सों में हैजा फैला हुआ है, जिसके चलते लोगों की मौत हुई है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में एक बार फिर लॉकडाउन जैसी स्थिति है। बाढ़ के कारण करीब 100 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 1 जून से 10 जुलाई के बीच बारिश से संबंधित घटनाओं में 83 लोगों की मौत हुई है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एक रिपोर्ट में कहा था कि ये मौतें बाढ़, आकाशीय बिजली गिरने, भूस्खलन, पेड़ गिरने, ढांचे के ढहने आदि से हुई हैं। लेकिन आपको बता दें उन्होंने कहा है कि 100 मौतें हो गई हैं, फिर भी यहाँ पर सरकार कुछ नहीं कर रही और राज्यपाल घर में घुसकर बैठे हुए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राज्यभर आज कर सकते हैं सपा से गठबंधन समाप्त करने का ऐलान, कमल खिलाने की अटकलें। जब दोस्तों आपको बता दें कि MLC चुनाव के बाद से ही सपा अध्यक्ष से नाराज चल रहे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर शुक्रवार को सपा से गठबंधन समाप्त करने का ऐलान कर सकते हैं। हालांकि उनका कहना है कि फिलहाल वह राष्ट्रपति के चुनाव में सपा के रुख को लेकर अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन सूत्रों का कहना है कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर हुई बैठक में सपा अध्यक्ष द्वारा ना बुलाए जाने के बहाने राजभर गठबंधन को लेकर बड़ी घोषणा कर सकते हैं। राजभर ने शुक्रवार को सवेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। इसे लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही है। दरअसल राजभर और अखिलेश के बीच तनातनी विधानसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद से ही शुरू हो गई थी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो यशवंत सिन्हा ने लगाया बीजेपी पर आरोप, कहा पैसे के बूते चलाया जा रहा है ऑपरेशन कमल। यह दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने भाजपा पर देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद के चुनाव में खरीद फरोख्त करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी धनबल के बूते ऑपरेशन कमल चला रही है। उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने के लिए गैर भाजपा विधायकों के वोटों को खरीदा जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के परिणाम से डर लगता है। बता दें कि कमल भाजपा का चुनाव चिन्ह है और हाल के वर्षों में विपक्षी दल और गैर भाजपा शासित राज्य में सत्ता हासिल करने के लिए भाजपा ऑपरेशन कमल चलाने का आरोप लगते रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, अब भी ये आरोप इन पर लगे हैं।
कि इसी ऐवान में टेबल पर पैसे डाले गए थे। अब कौन उस वक्त यहां बैठा था वो